साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों आपको क्लास 10, क्लास 12 का मैथमेटिक्स, क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ाया जाता है। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.10 कर रहे हैं। आज उसी के आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो जिस समाकलन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लोग आई सपोज कर लेते हैं। तो लेट्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसी समाकलन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। इसमें हम किसको क्या सपोज करेंगे, माना x इज इक्वल टू tan थीटा मान लीजिए। तो x को हमने माना है तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिससे dx जो है d थीटा में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि फंक्शन हमारा थीटा में होने वाला है। तो क्या कीजिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x का अवकलन 1 हो गया इज इक्वल टू tan थीटा का तो श्रृंखला से होगा, क्योंकि ये tan x तो है नहीं। tan x होता तो इसका अवकलन sec स्क्वायर x हो जाता। तो थीटा को x मानिए, पढ़िए tan x, जिसका अवकलन होगा sec स्क्वायर x, लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए थीटा को आपने x माना है नहीं, इसलिए श्रृंखला से इनटू थीटा का x के सापेक्ष अवकलन होगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी एक्स का यहाँ क्रॉस गुणा कर दो तो सच दैट डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए डी एक्स की वैल्यू निकल आई और x को आपने tan थीटा सपोज किया, तो ये पूरा फंक्शन अब थीटा में कन्वर्ट हो गया और हमें उसका समाकलन भी थीटा के सापेक्ष करना होगा, यानी dx भी d थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा बचा क्या, इसमें ये लिमिट्स जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, इन दोनों लिमिट्स को हमें चेंज करना होगा। अभी चूंकि ये x का फलन था तो लोअर लिमिट हमारा था x इज इक्वल टू 0 और अपर लिमिट था x इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा का फलन बन गया है तो हमें यहाँ थीटा का लिमिट्स भी चाहिए, लोअर और अपर। तो यहाँ हमें थीटा की बराबर क्या होगा, यहाँ थीटा इक्वल अपर लिमिट में क्या होगा, ये निकालने के लिए दोनों लिमिट्स को चेंज करो। पहले लोअर लिमिट को, जब x बराबर 0 तब इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 बराबर tan थीटा। तो 0 tan कितने अंश की वैल्यू होती है, tan 0 अंश की वैल्यू होती है, रेडियन में 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया, tan 0 बराबर tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सच दैट थीटा बराबर 0, यानी लोअर लिमिट तो हमारा वही रह गया। अब अपर लिमिट को चेंज कर लीजिए। जब x इक्वल 1 तब फर्स्ट से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 बराबर tan थीटा। अब 1 tan 45 की वैल्यू होती है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan 45 का रेडियन बनेगा π/4 इज इक्वल टू tan थीटा, सच दैट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा π/4, यानी हमारा अपर लिमिट क्या हो गया, π/4 हो गया। अब हम लिमिट्स को चेंज करेंगे, फलन को थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो अब हमारा आई क्या हो जाएगा, अब आई इज इक्वल टू, आइए लिमिट्स को चेंज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, तो लोअर लिमिट तो आपका 0 ही था, अपर लिमिट आपका π/4 हो गया। अब यहाँ आइए, साइन इनवर्स
x के स्थान पे हमें क्या रखना है, tan थीटा, और dx की ये वैल्यू रख देना है। तो साइन इनवर्स 2x 2 tan थीटा अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की वैल्यू आपको रखनी होगी। dx की वैल्यू है sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा होता है प्यारे बच्चों। साइन 2 थीटा का फार्मूला ही होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे हम क्या कर देंगे, साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4, हाँ साइन से साइन इनवर्स हटेगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब 2 कहाँ आ जाएगा, 2 फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दीजिए, यानी खंडशः समाकलन कर दीजिए, 2 फलनों के गुणनफल का समाकलन। यहाँ अप्लाई कर दीजिए फार्मूला, आप लोगों को पता है क्या हो जाएगा, 2 इंटू पहला फलन थीटा इंटू दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन थीटा के सापेक्ष हो जाएगा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का अवकलन थीटा के सापेक्ष, तो थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा इंटू दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन हो जाएगा tan थीटा टोटल का डी थीटा। लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। अब देखिए ये हो गया 2 इंटू थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का समाकलन प्यारे बच्चों 1 इंटू tan थीटा हो गया। अब इसका थीटा के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा tan थीटा का log mod ऑफ sec थीटा, log sec थीटा। लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। अब लिमिट्स की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले जो हमारा समाकलन के बाद थीटा का फलन है उसको हम पाई बाई 4 यानी अपर लिमिट का फलन बना लेंगे, यानी वहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पाई बाई 4 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू tan पाई बाई 4 माइनस सेक माइनस log सेक पाई बाई 4। अब जो समाकलन के बाद हमें थीटा का फंक्शन फाइंड आउट हुआ है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर उसे हम लोअर लिमिट का फंक्शन कर लेंगे, यानी कि 0 का फलन बनाएंगे उस फलन को। तो जहाँ थीटा है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो 0 इंटू चाहे जो होगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू tan 0 माइनस log mod ऑफ सेक थीटा के स्थान पे 0 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों सॉल्व इट, 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 माइनस log सेक 45 की वैल्यू प्यारे बच्चों √2 माइनस ये तो 0 हो गया माइनस log सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये log 1 हो गया। अब देखिए ये हो गया 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस log इसका रूट हटाइए, √2 का रूट हटाइए तो 2 की पावर 1/2 होगा, और ये प्लस log 1 हो जाएगा। अब log 1 की भी वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया 2 इंटू पाई बाई 4
माइनस log m टू दी पावर n, n log m होगा यानी 1/2 log 2 और प्लस log 1 की वैल्यू 0, तो ये हटा दीजिए। अब 2 का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, तो सच दैट i बराबर हो जाएगा π/2 माइनस log 2। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे बच्चों। फाइव है, लेट्स i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, 5 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, 0 to π/2 लिमिट्स है 0 to π/2 sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसका समाकलन हमें करना है। तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा प्यारे बच्चों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माना cos x इज इक्वल टू टी सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि ये t का फलन बन जाएगा लेकिन dx ही रह जाएगा विदाउट अवकलन किए। तो उसके लिए हम dx को dt बनाएंगे। तो dx को dt बनाने के लिए हमें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, क्योंकि cos x को x वाले फलन को t माना है। तो जिसको आप अदर चर में मानते हो उसी की, जिसको मानते हो उसी के सापेक्ष अवकलन। तो x को आपने t माना है, cos x को t माना है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए प्यारे बच्चों। cos x का अवकलन माइनस sin x, अवकलन कंप्लीट। तो dx का यहाँ गुणा करवा दो, इंटू dx इज इक्वल टू dt, सच दैट वैल्यू ऑफ dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dt अपान sin x। अब पूरा फंक्शन हमारा किस में हो गया, t में हो गया, dx भी dt में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें लिमिट्स भी t का यहाँ बनाना होगा, लोअर लिमिट भी t का होना चाहिए, अपर लिमिट भी। अभी ये x इक्वल 0 है और x इक्वल π/2 है, यानी लोअर लिमिट हमारा x इक्वल 0 है और अपर लिमिट x इक्वल π/2 है। तो अब जब पूरा फलन हमारा t में हो गया तो हमें यहाँ t की वैल्यू लोअर लिमिट के लिए भी और अपर लिमिट के लिए भी निकालनी होगी। तो उसके लिए देखिए पहले लोअर लिमिट को चेंज करते हैं। जब x बराबर 0 तब फर्स्ट से क्या हो जाएगा, cos 0 इज इक्वल टू टी। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो t इक्वल आ गया 1, यानी लोअर लिमिट 1 हो गया। अपर लिमिट को चेंज कर लो। तो जब x इक्वल π/2 तब फर्स्ट से पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, cos π/2 इज इक्वल टू टी। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो t बराबर 0, यानी कि हमारा अपर लिमिट 0 हो गया, लोअर लिमिट 1 हो गया। तो हमारा i अब क्या हो जाएगा, अब i इज इक्वल टू, हाँ पहले लिमिट्स को ही चेंज कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 1 to 0, लोअर लिमिट 1 आया, अपर लिमिट 0 आया। अब देखिए sin x अपान 1 प्लस cos x को t माना गया है,
तो cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी अपान साइन एक्स, माइनस डी टी अपान साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, माइनस फलन का गुणांक है, समाकलन के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ माइनस आगे आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब माइनस 1 अपान इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसका समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स टी। लिमिट है 1 to 0। अब वैल्यू निकाल लो, आपको पता है पहले अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 0 माइनस अब लोअर लिमिट tan इनवर्स 1। अब ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0, tan 0 की वैल्यू होगी माइनस tan इनवर्स 1, tan 45 की वैल्यू होगी tan π/4। अब ये हो जाएगा माइनस tan से tan इनवर्स कैंसिल 0, माइनस tan से tan इनवर्स कैंसिल π/4, यानी I की वैल्यू आ जाएगी प्लस π/4। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है लेट्स I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to +1 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब समाकलन करने के लिए आपने ये पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले समाकलन को, उसमें क्या करते हैं हम, चर और अचर का पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो देखिए चर का कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to +1 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधा यानी 1, उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 को हम ऐड करेंगे इसमें और 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, और यही जो x के गुणांक का आधा हुआ है यानी 1, यही a प्लस b या a माइनस b के होल स्क्वायर में b का रोल करेगा। अब देखिए +5 आपका बचा हुआ है, तो +5 इंटू डी एक्स। अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ -1 to +1 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -1 इतना हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 5 ये हो गया +4, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। और अगर हम सब्स्टिट्यूशन भी करना चाहें तो x प्लस 1 को t मानेंगे, और दोनों पक्षों का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बराबर dt आएगा। तो ऐसे केस में x प्लस 1 को x पढ़ेंगे और समाकलन कर देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डी एक्स। फार्मूला बनेगा 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए, तो इसी फार्मूले से इसका हम समाकलन करेंगे, तो I बराबर क्या होगा,
इंटीग्रेशन ऑफ समाकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर इंटू dx क्या होगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x बाई a। तो x के स्थान पर हो जाएगा x + 1/a की वैल्यू 2। लिमिट है -1 to +1। अब लिमिट्स को यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पहले अपर लिमिट तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 + 1/2 माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा tan इनवर्स -1 + 1/2। ये लिमिट भी आपने पुट कर दिया। अब i क्या हो जाएगा, i = हाफ इंटू tan इनवर्स 1 + 1 यानी 2/2 1 हो गया माइनस tan इनवर्स, देखो ऊपर 0 हो गया 0/2 0। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हाफ इंटू tan इनवर्स, एक tan 45 की वैल्यू हो गई जिसको लिखेंगे tan π/4 माइनस tan इनवर्स 0 tan 0 की वैल्यू होगी तो 0 को हम tan 0 कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा हाफ इंटू tan से tan इनवर्स आपका हटेगा π/4 हो जाएगा माइनस ये तो 0 हो जाएगा। तो आपका आ गया i की वैल्यू आ गई π/8। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज क्लोज होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी सलूशन आपको मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।